Assalamu alaikum students. Hope that you all are fine and good in health. Today our topic is from prose session Julius and Caesar. Julius and Caesar, written by William Shakespeare uh, in 1599 and published in 1623. जूलियस सीजर आप लोग जो है अपना पेज नंबर बुक का 40 निकालोगे एंड आई विल रीड एंड यू विल आल्सो रीड विद मी. आई विल रीड एंड आल्सो एक्सप्लेन यू दिस. 2000 years ago there lived in Rome a great soldier and leader, Julius Caesar, famous all over Europe as a conqueror and admired by people as a national hero. Living in Rome at that time was a man named Brutus, a brave man who had high and noble moral and was Caesar's dearest friend. Brutus watched his growing ambition with great anxiety and was troubled with his self-importance. होते हैं कम से कम 2000 साल पहले रोम में जो है एक बहुत ही बहादुर सिपाही रहता था, सोल्जर लीडर रहता था. तो उसका नाम था जूलियस सीजर. वो बहुत फेमस था यूरोप में, पूरे यूरोप में बहुत फेमस था क्योंकि वो एक बहुत अच्छा जो ये था क्या बोलते हैं उसको तलवारबाज था. इसमें जंग जीतने वाला था और वो पूरे अपने वहाँ पे रोम में जो है उसको नेशनल हीरो मानते थे. लोग उसको बहुत एडमायर करते थे, बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे, प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत बहादुर था. और उसी टाइम रोम में जो है एक और रहता था इंसान, उसका नाम था ब्रूटस. ब्रूटस जो था वो भी बहुत ज़्यादा ये था, ब्रेव था, बहादुर था और उसकी बहुत वहाँ पे रोम में जो है हाई पोजीशन और नोबल मॉरल्स रखने वाला एक इंसान था ब्रूटस. और हाई पोजीशन पे था वहाँ पे उस टाइम में. एंड सीजर्स का और उसका जो है बेस्ट फ्रेंड था, अच्छे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड था. ब्रूटस जो है वो देखता था कि कैसे सीजर जो है उसका वो एम्बिशन जो है कैसे वो ग्रो कर रहा है, कैसे वो ग्रेट ये पॉपुलर हो गया है, कामयाब हो गया है. तो वो उसको बड़ा उसकी ये जो है उसकी इम्पोर्टेंस जो उसको लोग मोहब्बत करते प्यार करते थे उससे उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी, जलन होती थी. Brutus and his brother-in-law Cassius suspected that Caesar might be offered the crown at the national games and there would be thousands of people there. Caesar was a member of the Roman party which did not wish Caesar to be made king, and he had been sent to his companion to persuade Brutus to join them and become their leader. So Cassius starts to poison Brutus' mind against Caesar. तो क्या हुआ, ब्रूटस और उसका जो ब्रदर इन लॉ था कैसियस, वो जो थे उनको ये था, शक था कि सीजर को अगर ये क्राउन दिया गया, अगर उसको ताज दिया गया तो नेशनल गेम्स में, तो वो ज़रूरी जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा उस ताज को और वो यहाँ का हेड बन जाएगा, ये किंग बन जाएगा. तो मगर कैसियस जो था वो रोमन पार्टी के उस पार्टी का था जो नहीं चाहते थे कि सीजर जो है वो किंग बने, बादशाह बने. इसलिए वो उसने अपने साथियों ने उसको भेजा था किसके पास, ब्रूटस के पास, कि वो वहाँ जाए ब्रूटस के पास. और वहाँ पे जो है उसने क्या काम शुरू कर लिया, ब्रूटस के दिमाग में जहर भरना शुरू कर दिया. किसके खिलाफ, सीजर के खिलाफ. वो सीजर को बोलने लगा, वाई शुड बी ही थिंक हिमसेल्फ सो ग्रेट. वो अपने आप को क्यों इतना महान समझता है. आई वॉज बॉर्न एज फ्री एज सीजर सो वेयर यू. हम भी वैसे ही आज़ाद पैदा हुए हैं जैसे सीजर हुआ है. वी बोथ हैव फेड एज वेल एंड वी बोथ एंड्योर द विंटर cold as well as he, but this name is now become a god. I have often thought about these things. कैसियस जो है अब ब्रूटस के दिमाग में जहर भर रहा है, उसको बोलता है कि मैं भी जो है
वही हम भी वही खाते हैं जो ये खाता है। हम भी जो है सर्दियों की गर्मी को सर्दियों को सर्दी जो है विंटर की कोल्ड को सर्दियों को हम बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर ये इंसान क्यों गॉड बना हुआ है, ये कैसे गॉड बना हुआ है, मैं अक्सर ऐसा सोचता हूँ। तो ब्रूटस ने कहा। Casca, another member of the Cassius party, had been at the game. कैस्का जो था वो भी कैसियस की पार्टी का था, जो नहीं चाहते थे सीजर जो है वो किंग बने, वो भी इस गेम में शामिल हो गया, खेल में। He told them that the Mark Antony, another famous soldier and friend of Caesar, has offered the crown 3 times to Caesar. Every time Caesar had refused it, but each time he had been slower in the refusal. Casca was certain that if Caesar were offered the crown again, he would accept it. तो उनके जो है पार्टी का, कैसिस की पार्टी का, जो नहीं चाहते थे सीजर किंग बने, वो भी इस गेम में शामिल। उसने बोला कि मैंने जो है सुना मार्क एंटोनी, जो दूसरा फ्रेंड था सीजर का, जो बहुत ही फेमस और ग्रेट सोल्जर था वो सीजर का, कि उसने जो है 3 बार जो है सीजर को ताज ऑफर किया, किंग बनने के लिए ऑफर किया कि आप किंग बनो रोम के। मगर हर टाइम जो है सीजर ने रिफ्यूज़ किया, मना किया। मगर हमेशा उसका जो रिफ्यूज़ल था, जो वो मना करता था, वो उसमें ज़्यादा ये नहीं थी, इनकारी नहीं थी, ये वो ज़्यादा ज़ोर नहीं था उसके मना करने में। वो बोलता है कि मुझे लगता है अब अगर उसको सीजर को जो है ये दिया गया, ऑफ़र किया गया क्राउन, वो ज़रूरी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है। फिर है हमारा पेज नंबर 41। ब्रूटस वेंट होम greatly disturbed in mind. He could not sleep at and wondered how Caesar could be cured of his proud nature and ambitious greed. It must be by his death, he at last decided sadly. We could never be certain how Caesar might act if he gained absolute power. ब्रूटस जो है जब वो घर गया ये बातें सुन के, क्योंकि उसके दिमाग में डाल दिया गया था कि सीजर जो है अगर उसको किंग बनना आया तो वो डिक्टेटरशिप चलाएगा, जबकि ब्रूटस जो था वो डेमोक्रेसी के हक में था। तो वो पूरी रात नहीं सोया, उसके दिमाग पूरा डिस्टर्ब रहा, पूरी रात नहीं, और ये सोचते रहा कि अगर सीजर को पावर मिल गया तो वो जो है वो पावर का भूखा है, वो एम्बिशियस है, तो वो जो है वो क्या करेगा, तो वो पूरी तबाही करेगा और यहाँ पे डिक्टेटरशिप चलाएगा। तो उसने अब एंड पे ये दिमाग में फ़ैसला ले लिया कि उसको हम कत्ल करेंगे। ठीक है ना। वो और उसने, क्योंकि उसको वो बोलता था अगर उसको पावर मिल गया तो पता नहीं वो यहाँ रोम में क्या तबाही करेगा, इसीलिए वो बोलता था। ब्रूटस ने फैसला किया कि हम उसको सीजर का कत्ल करेंगे। इन द मिडल ऑफ द नाइट कैसियस Casca and Decius and the other members of the party came secretly to see Brutus. Together they discussed their plan. Caesar was to be killed the next day at the Capitol, the town hall where he was going to make a speech to the people. They wanted to kill Mark Antony too, but Brutus would not permit this. Antony is but a limb of Caesar, he said. He can do no more than Caesar's arms when Caesar's head is off. He shook his head and spoke with great urgency. I wish we could cure Caesar's ambition without killing him, but I doubt if this is possible, so Caesar must die. But friends, let us kill him bravely, not angrily. We must have no bitterness in our hearts. So it was decided that only Caesar should die. फिर आधी रात को जो है कैसियस, कास्का और डिसियस जो है वो बाकी मेंबर्स के साथ सब जो है कहाँ पे पहुँचे, चोरी चोरी जो है ब्रूटस के यहाँ पहुँचे, और उन्होंने अपना प्लान जो है, उन्होंने जो प्लान बना हुआ था उसको डिस्कस किया। जो सीजर को जो है क्या करना है, कैपिटॉल में जो दूसरे दिन वहाँ पे गैदरिंग थी, बहुत बड़ी गैदरिंग थी टाउन हॉल में, हमने फैसला किया कि हम वहाँ पे सीजर को
मार डालेंगे। वेयर ही इज़ गोइंग, जहाँ पे उसको अपनी स्पीच देने वाला था लोगों को सुबह। दे वांटेड, वो जो बाकी जो थे मेंबर्स थे, इस प्लान के जो मेंबर्स थे, वो चाहते थे, इस पार्टी के वो चाहते थे कि मार्क एंटोनी को भी मारा जाए, मगर ब्रूटस ने इसकी परमिशन नहीं दी। उसने बोला नहीं, और जो एंटोनी है वो बिल्कुल लंगड़ा है सीजर के बगैर, सीजर को अगर मारेंगे तो वो फिर कुछ नहीं कर सकेगा, तो हमें जो है सीजर को जो है मारना है। वो फिर उसने इस साथ में ये काश कि वो जो उसके लालच है, वो लालची है इसके लिए, पावर के लिए, किंग बनने के लिए, हम उसको समझा सकते, मगर ऐसा नहीं होगा, तो हमें उसको मारना पड़ेगा। मगर हम उसको बहुत ही किससे मारेंगे, ब्रेवली, बहादुरी से मारेंगे, गुस्से से नहीं। ऐसे नहीं मारेंगे कि लोगों को शक हो जाए, ऐसे मारेंगे कि किसी को भी शक ना हो और हम पे कोई इल्ज़ाम नहीं आए। हमें उसको दिल में जो है कड़वाहट रख के नहीं, बल्कि अच्छी तरह से मारना है, ताकि लोगों को जो है हम पे शक नहीं हो। बहादुरी से मारना है, ऐसे दिखाना है कि ये एक गद्दार था। The next day was dark and cloudy. There had been thunder and lightning all night long, with terrible storms of winds, and the whole earth had shaken and trembled. Caesar was begged by his wife, Calpurnia, not to go to the Capitol that morning. She had a most frightening dream in which Caesar's statue, which stood in the marketplace, had poured forth blood, and the Roman people came smiling to wash their hands in it. She told him, someone say a lion in the marketplace, and grave opened and gave up their deads. There was the noise of battle in the air, and the cries of man and horse in pain. O Caesar, these things are beyond our understanding, that I do fear them. I am sure there are warning something terrible is going to happen to you. बोलते सीजर जो ये थे, उस रात को जो है ये बादल आ गए थे, काले बादल, पूरा घनघोर अंधेरा छा गया था, और बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, कुछ अजीब सा ये मौसम था, आंधी जैसी चल रही थी, हवा पूरी जैसे धरती जो है, जो ज़मीन है वो कांप रही थी। सीजर की बीवी जो है उसको क्या कर रही है, उससे भीख मांग रही है, उससे बेग कर रही है, उसको मना रही है कि आप नहीं जाओ, कैपिटॉल जो टाउन ऑफ हॉल है वहाँ आप नहीं जाओ, क्योंकि वो बोलती मैं डर गई। उसने सपना देखा कि जो सीजर का स्टैचू है उसके ऊपर खून ही खून आ रहा है, और जो वहाँ के लोग हैं वो उससे हाथ धो रहे, हंस रहे हैं, हाथ धो रहे हैं। और उसने ये भी देखा कि वहाँ पे जो है कब्रें खोदी हैं, और जहाँ पे इनको मुर्दों को डाल रहे हैं, और हवा में जो है सिर्फ क्या है, शोर है। शोर किसका है, लड़ाई का, बैटल का, नॉइस ऑफ बैटल है पूरी हवा में। जी को पुकार है आदमियों की, घोड़ों की, दर्द से। तो वो चीज़ों को बोलती है कि आप मत जाओ, मुझे लगता है कि ज़रूर वहाँ पे कैपिटॉल में ज़रूर कुछ ना कुछ होने वाला है। Caesar tried to comfort his wife, but at last she was successful in persuading him to stay at home. Cassius had suspected that this might happen, and he sent Decius to call for Caesar and bring him to Capitol. When Decius heard about Calpurnia's dreams, he laughed at her fear. You have interpreted this dream all wrong. The blood from Caesar's statue, in which so many smiling Romans dipped their hand, means that great Rome will suck flesh blood from Caesar. He turned to Caesars. It means that you people will find new prosperity under your rule. You have explained it well, said Caesar. अब मगर सीजर जो है उसने अपनी बीवी को जो है मनाया, कंफर्ट किया, और जो है उसकी बात मान ली कि हाँ मैं नहीं जाऊँगा, मैं घर में ही बैठूँगा। मगर कैसियस जो
था उसको ये शक था कि कुछ ना कुछ होगा, शायद के ये क्या बोलते हैं सीज़र आए ना आए, तो इसलिए उसने डीसियस को वहाँ भेज दिया सीज़र को लाने के लिए कैप्टॉल में। जब डीसियस आया और उसने कल्पोनिया के ये ख्वाब के बारे में सुना तो उसने हंसा, उसके डर पे वो हंसने लगा और उसको बोलने लगा, अरे आपने जो ख्वाब को है गलत बयान किया है, ऐसी बात नहीं है। इस ख्वाब का ये मतलब है कि रोमन पीपल जो है यहाँ के वो हंस रहे थे खून से, मतलब कि वो इससे सीज़र के जो है जब हुकूमत बनेगी उससे रोम जो है, रोम के लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और रोम जो है बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत उसमें इसमें क्या बोलते हैं कामयाब हो जाएगा, बुलंद बुलंद हो जाएगा इसकी इसमें हुकूमत में, सीज़र की हुकूमत में बहुत कामयाब रहेगा। तो आपने गलत देखा है ये सपना, इसका ये मतलब है। सीज़र ने बोला हाँ, डीसियस ने जो है अच्छे बोला कि हाँ इस ख्वाब का यही मतलब है। आज इतना ही, इंशाल्लाह कल हम इससे आगे करेंगे।